की बात किया करते, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत का तरीका हमें और आपको बताया करते, और फिर मोहब्बत के साथ खुद भी झूमकर हर तकरीर की फिक्रे के बाद आला हजरत का कोई ना कोई शेर पढ़कर मजमे में इनकलाब बपा किया करते थे। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, शाफ़े हश्र की। हमारे मुन्ना भैया भी हैं, उनको भी नजर कर रहा हूँ, अल्लामा तहसीन साहब भी और बड़े भाई अल्लामा गुलाम मुज़क्किर खान जालवी, जिनको सुन सुन कर हम लोग बड़े हुए हैं। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, अल्लामा गुलाम सरवर साहब शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, इसलिए खुद को जहन्नम से बरी जानते हैं। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, इसलिए खुद को जहन्नम से बरी जानते हैं। और आप कहते हैं, हाँ हाँ आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, क्या आप शक्कुल कमरी जानते हैं? सरकार को अपनी तरह बशर, आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, क्या आप शक्कुल कमरी जानते हैं? और हम तो जाते हैं बुजुर्गों के मजारों पर, लेकिन हम तो जाते हैं बुजुर्गों के मजारों पर, लेकिन जो कम नजर है वो इसे दरबदरी जानते हैं। हम तो जाते हैं, हम तो जाते हैं बुजुर्गों के मजारों पर, लेकिन जो कम नजर है वो इसे दरबदरी जानते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है हमारा जो मेयार बना है ना चंद सालों में, अल्लामा तहसीन साहब ठीक ही कहते हैं, मेयार जो बना है ना इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटा मुंह से खून आया है, हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्सों ने फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ पिटाई खाके मेरा महबूब आया है। इस तरह की शायरी हो रही है हमारे यहाँ औराई में। एक कॉलेज है उसमें मुशायरा हो रहा था, मुशायरा फ्लॉप हो गया। एक साहब आए गांव के और कहने लगे बैर छूलूं तो छुआरा हो जाए, कुर्ता पहन लूं तो शरारा हो जाए, मैं वो काजी हूं कि पढ़े हैं। शायर इस्लाम महबूब जफर देहलवी साहब से मुल्तमिस हूं कि आपको याद किया जा रहा है, आप तशरीफ लाएं। 20 मिनट के खिताब के लिए हुक्म हो रहा है कि हजरत अल्लामा मौलाना अफ़ान रज़ा साहब क़िबला दरभंगा की बारगाह में अरीज़े खिताब पेश किया जाए। मैं मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं। उनके आने से पहले नारे तकबीर की सदा बुलंद कर ले। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर अल्लामा अबुल हक्कानी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अफ़ान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, समय पे आंख अपनी खोल देंगे, परिंदे पर हवा में तोल देंगे, लगी हो लाख पाबंदी जुबां पर, इन्हें जो बोलना है बोल। उर्से अबुल हक्कानी में तशरीफ लाए जुमला हाज़रीन, खुसूसियत के साथ स्टेज पर बैठे मुअक्कर व मुअद्दब उलमाए किराम और शहज़ादे हज़रत मौलाना अबुल हक्कानी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन निज़ाम इस्माइल साहब क़िबला और जुमला हाज़रीन, पर्दानशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व लका नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि मन इत्तबअहु वहतदा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप अपनी माथों की निगाहों से मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस हसीनो जमील और पुरकैफ महफिल में मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब अलैहि रहमतो व रिज़वान का फैज़ पाने के लिए अक़ीदतमंदों का एक हुजूम आ पड़ा। और यकीनन मैं भी यहाँ आपके सामने किसी तकरीर की गरज से नहीं, खुसूसियत के साथ मैं सैयदी सरकार बाबू हुजूर के इदारा खानका समरकंदिया से सिर्फ और सिर्फ मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब के फैज़ का एक क़तरा लेने के लिए यहाँ पे हाज़िर है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने जनाब मुन्ना साहब का, जिनकी मार्फत में यहाँ तक आया, और खुसूसियत के साथ शहजादे मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ आपके सामने गुफ्तगू करने का एक मौका फराहम किया। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे जो वक्त मिला उसी में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। एक बार हम सब मिलकर अपने आका, प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में जी लगाकर दुरूद पाक पेश करें। अपनी बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब के इमाम, सुन्नियों के इमाम सय्यदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान हमदे पाक के अशार कहते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। या रसूल अल्लाह, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया। या रसूल अल्लाह, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही दाफ़े बलाया, तुम्ही शाफ़े खुदाया। कोई तुझसे कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया, कोई तुझसे कौन आया, तुझे हम्द है। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और किसी शायर ने क्या ही खूबसूरत मतलब इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उस्ताद शोहरा फरहत साबरी साहब का मैंने कलाम सुना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को एक सुकून मिला। मैं ये दो अशार किसी शायर ने कहा था, साथ फैल रहा है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। कभी आपने गौर किया ये क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि इस्लाम में अदल इंसाफ, इस्लाम में जस्टिस इक्वालिटी है, इस्लाम में अदालत है, इस्लाम में शुजाअत है, इस्लाम में दयानत है। यही वजह है कि वक्त के जालिम हुक्मरान, उनकी हुकूमत है 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 60 साल रही चली गई, लेकिन आमना के लाल ने 1400 साल पहले जिस मजहब इस्लाम की तबलीग की थी, उनके जाने के बाद आज इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फलता और फैलता जा रहा है। कहीं न कहीं ये इस्लाम का अदल इंसाफ का तकाजा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा
कि आप इन उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता रहें। यकीन जाना कि आप खा वो जंग आजादी का मामला हो, खा वो आपके ईमान अकीदे का मामला हो, खा वो आपके समाज का मामला हो, खा वो आपके बच्चों का मामला हो, किसी भी मामले में जब भी आप पे कोई बातिल ताकतों ने निगाह उठाकर देखी है तो उस वक्त अगर हिफाजत के लिए खड़े हुए तो उलमाए किराम की जमात है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। फुक़हाए किराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं, जहाँ उलुल अम्र में से एक ये आपके उलमाए किराम है, मुफस्सिरीन कुरान है, ये मुहद्दिसीन इज़ाम है। इसलिए आप आज इस उर्स अबुल हक़ानी में ये अहद व पैमान करके जाओ कि आज के बाद आप जिस मुल्क से हो, जिस शोबे से हो, जिस समाज से हो, आप अपने उलमा की कदर करो, आप अपने बुजुर्गाने दीन का अदब करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये उलमा आपके दिलों में इश्क़ रिसालत का जाम पिलाते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत चाहे आपको ललकार कर कहे, ये आपके ईमान का सौदा नहीं कर सकती। मैं इन चंद बातों के साथ इस्लाम जिंदाबाद इस शेर के साथ कि न हो माहौल से मायूस ये दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई तूफान, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस ये दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। और मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना अबुल हक़ानी जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।